हाँ जी, सो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ CWSB सेशन का एक नया रिव्यू लेके, जिसमें जो गेस्ट थे उनका नाम है विजय टाक, और जो होस्ट थे जो कि हमारे जो सुरेंद्र वत्स सर थे। एंड उनके जो दोनों की जो इंटरव्यू था, उन लोगों की जो बातचीत थी, उनको मैं अभी रिव्यू देने वाला हूँ, हाईलाइट अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड जो कहीं ना कहीं मेरे एक उसमें रिस्पॉन्सिबल होने वाले मेरे स्किल्स डेवलपमेंट एंड मेरे कॉन्फिडेंस बूस्ट में, राइट। सो मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने जब बातचीत स्टार्ट किया, जब उन्होंने सर ने उनसे पूछा फर्स्ट कि उनके रिगार्डिंग कौन से जो वहाँ पे पैरामीटर्स होंगे जो कि किसी कंपनी का मतलब शो करते हैं कि कोई जेन्युइन कंपनी है, राइट। तो उन्होंने वहाँ पे शेयर किया था कि जैसे कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उस कंपनी का खुद का हो। अगर एक चीज़ है देन आप अच्छे सही रास्ते में जा रहे हो। देन सेकंड उन्होंने जो पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि जैसे कि आप ज्वाइनिंग में, मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है आपकी, वहाँ पे अगर कोई आपसे पर्सन पैसे मांग रहा है कि आप यहाँ पे 2000 दो, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग फ़ीस है, वो आप बिल्कुल ही गलत जा रहे हो। या फिर वो पर्सन गलत है या फिर वो कंपनी गलत है, उसकी जो मतलब इंटेंशन है कंपनी का वो गलत है, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों से बच के आना, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लेती है, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एंड जो थर्ड पॉइंट कि जैसे कि उसमें जो मतलब जो जनरेशन जो प्लान होना चाहिए, जनरेशन प्लान होनी चाहिए, डाउन 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 डाउन, और जो हमारी डाउन लाइन्स होते हैं डायरेक्ट होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। फिर उनकी जो बात आती है कि उनसे जो चैट विद सुरेंद्र वत्स की जो व्यूवर्स हैं उन्होंने जो क्वेश्चन पुट अप किए थे, दैन मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। जैसे कि उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डाउनलाइन को कैसे जोड़ के रखें। सो इसका जो सीधा उनके उनके जो हिसाब से जो आंसर था, एंड जो मेरे से भी रिलेट करता हूँ, मैं भी उनसे बात से पूरा एग्री करता हूँ कि उन्होंने बताया जो फर्स्ट हमारा डाउनलाइन बन रहा है उसके जो 90 दिन के अंदर में ना उसका पे आउट बनवा दो, सो दैट उसको अपने ऊपर बिलीव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है एंड उसको ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका मतलब वही बात है, उसका वाई क्लियर करो एंड उसका पे आउट बनवा दो, क्योंकि अगर उसका वाई अगर आपने उसको भूल गया दैन वो काम नहीं करेगा, ओके। एंड उसका पे आउट बनाओ। एंड जो फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उन्होंने बताया था टीम को जोड़ के कैसे रखें। तो उन्होंने वही बताया था कि जो लोग ऑलरेडी टीम में हैं उनको मतलब और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाओ और फिर उनको और ज़्यादा ग्रोथ कराओ। जैसे कि अगर कोई बंदा टीम में हमारी चल रही है, मतलब जैसे कि अगर कोई बंदा 2cc कर रहा है, तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाओ कि वो और ज़्यादा सीसी डाले एंड वो और ज़्यादा ग्रोथ करे। सो वो कहीं ना कहीं उसकी देखो टीम बनेगी, वो लीडर बनेगा खुद भी, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी एंड उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें वो खुद से फेस करेगा एंड वो खुद एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनेगा, राइट। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क भी किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन था कि जब कोई डाउनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा होता है एंड वो एकदम से टीम को छोड़कर चला जाता है एंड बाकी लोगों को फिर निगेटिव करने लगता है, इसका सीधा सा आंसर ये है कि जैसे कि अगर कोई बंदा है हमारे डाउन में, जो कि आते ही मतलब एकदम से मतलब बूम बूम कर देता है बिजनेस, मतलब 6cc डाल दिया उसने, अब वो क्या हो रहा है, मतलब हम भी क्या हो जाते हैं, यार ये बंदा तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें ना मतलब इसको हम सपोर्ट देना बंद कर देते हैं, या फिर सोचते हैं तो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब मैंने तो अभी तक 2cc डाला, इसने 6cc आते ही डाल दिया, तो हम उसके ना क्या सपोर्ट देना बंद कर देते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, सोचने लगते हैं तो चलो यार हमें तो डायमंड मिल गया, जो मुझे चाहिए था, जो मेरे को सुपरवाइजर बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। बट वहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि हो सकता है उसने डाल दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें ये भी आती हैं कि जैसे कि होते हैं ना कई बार तुक्के लग जाते हैं, हो सकता है इसका तुक्का हो। अब नेक्स्ट टाइम जब उसको देखो एक बार, एक तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आगे आंसर करूँ तो ये है कि अगर उसने 6cc डाला है तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। या फिर उसको मतलब रिजेक्शन अभी तक उसने फेस नहीं किया, जस्ट आज उसने 6cc डाला है। देन अगर नेक्स्ट मंथ उसको क्या हो रहा है, वो डालना है, बिगिनर बन नहीं रहे, या उसका बैठ नहीं रहा, पर्सन डे 1 में नहीं बैठा, डे 2 में नहीं बैठा, डे 3 में नहीं जा रहे, ठीक है। अब हो सकता है उसका 6cc में डल रहा है। देन वहाँ पे क्या हो सकता है, वो उसको एकदम से जो फ्लो में उसको कॉन्फिडेंस आया था वो फ्लो में एकदम गायब हो जाने वाला है, जैसे उसको रिजेक्शन मिलेगी। क्योंकि वो देखो हो सकता है उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि वो ट्रेन नहीं है, कि उसको रिजेक्शन फेस करने उनसे अभी जूझा नहीं है, तो हो सकता है वो जस्ट वो रिजेक्शन मिलने वाला है 10-20 रिजेक्शन में वो गिव अप कर देता है कि जस्ट मेरा तुक्का लग गया था, वो खुद ही इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। या फिर तो यही बात है कि आप पर्सन से कनेक्ट नहीं हो, देन आपने सोच लिया मेरा डायमंड मिल गया, ये मेरे को आगे बढ़ाएगा, सुपरवाइजर बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको ना उस चीज़ को उसका हाथ नहीं छोड़ना है, या आपको उसको खुली इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ देना है कि भाई तू तो कर, तूने 6cc कर लिया, अब तू मेरे को सुपरवाइजर भी अपने आप से कर ले और मैं तो ऑलरेडी सुपरवाइजर बन ही जाऊँगा, ठीक है।
बाकी मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बाकी लोगों पर फोकस कर रहा हूँ, आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं खुद से अपलाइन को भी कहीं ना कहीं बोलना चाहता हूँ, कि यहाँ पे जो अपने दो अपलाइन है डाउनलाइन है, उससे ना आपको बिजनेस के रिलेशनशिप, बिजनेस के रिगार्डिंग रिलेशनशिप तो रखना ही है, उससे पर्सनल रिलेशन भी रखना है, कि मतलब उसका जो सैड मोमेंट है, जो कि उसका अप एंड डाउन है, उसमें उससे बात करनी है। जस्ट ये नहीं कि हाँ जी आप विकास जी आप जस्ट अपनी कॉलिंग किया, क्या किया, आपको कैसे बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा तो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आपको ये नहीं करना। जस्ट आप उससे नॉर्मल भी बातें करो, ये नहीं कि हर कॉल आपका जाए तो आप जस्ट उससे क्या बातें करो कि हाँ जी आपका बिजनेस चल रहा है, आपके डे 1 में बैठ रहे हैं, आपका बिगनर निकल रहा है। यही बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप यही बातें कर रहे हो तो अभी तक आप गलत कर रहे हो। आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करो, आप उससे पर्सनल रिलेशनशिप भी बनाओ, ठीक है। और हाँ, और आगे इसी पॉइंट में थोड़ा सा इसी बात में थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा इस चीज़ को, कि यहाँ पे अब क्या बात आती है। लेट्स सपोज अगर आपको पर्सन दूसरी की सिचुएशन ये है कि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, या मतलब बहुत अच्छा नहीं तो बोले तो एक फ्लो में बिजनेस कर रहा है, मतलब कि हर मंथ 2 CC डाल रहा है, हर मंथ 4 CC डाल रहा है, मतलब उसका 6,000 12,000 का चेक हर मंथ बन रहा है। बट अगर उसका कंस्टेंट 3 महीने 4 महीने बन रहा है, देन हो सकता है वो पर्सन बोर हो जाए कि हाँ जी मेरे सर मैं 3 महीने से लगातार कर रहा हूँ, मेरे को 6 CC तो हो गया, और 2 करके मतलब 2 CC कर करके 6 CC हो गया, 2 CC कर करके 8 CC हो गया, और मतलब मेरा चेक हर महीने 6 CC 6,000 आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं देखो अगर ऐसी सिचुएशन सेम रही तो वो बोर होने लगे अपने बिजनेस में, अपनी प्रोसेस से। आप उस पर क्या करो, आपको वहाँ पे सपोर्ट अपना दिखाना पड़ेगा एज अपलाइन होने के नाते, उसको सपोर्ट करो एंड उसका ना चेक जल्दी से इंक्रीज कराओ। 2 CC करता था 4 CC कराओ, 4 CC करता था 8 CC कराओ, 6 CC कराओ, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। कम होगा तो वो और डाउन हो जाएगा, या फिर फ्लो में चल रहा है तो वो न्यूट्रल है, बट उसको ऊपर कराओ ताकि वो फायर्ड अप रहे। ओके, एंड देन उनको जो एक और क्वेश्चन था, जैसे कि उनकी व्यूवर ने पूछा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे लें, तो इसका तो सीधा सा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे जो भी हमारे डाउनलाइन में प्रॉफिटेबल मतलब अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, तो उनको प्रॉफिटेबल और ज़्यादा बनाओ एंड उनको इंडिपेंडेंट करो कि वो अपनी टीम को संभालें। लाइक बहुत सारे मैं बिजनेस में ऑलरेडी देख चुका हूँ, हमारे जो अदर हमारे जो क्रॉस लाइन्स हैं उनकी जो अपलाइंस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो ऑलरेडी अपने डाउनलाइंस को अच्छे लेवल पे मतलब ला चुके हैं, उनके चेक्स बनते हैं, उनके मतलब बिगनर्स बनते हैं, और उनका CC होता है, एंड वो खुद भी लीडर बन रहे हैं, बिगनर सेशन अटेंड कर रहे हैं, लगा रहे हैं मतलब, और नॉर्मल अपने सुपर डायमंड ग्रुप से 9 PM 10 PM सेशन, 9 PM के सेशन और पर्सनल टीम सेशन लगा रहे हैं। वो अपने अंदर वो क्वालिटीज लीडर्स की डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो अगर वो ऐसा कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल उसको ग्रोथ मिल रही है, और हमें भी मिलेगी एज अपलाइन, क्योंकि वो और ज़्यादा बिजनेस करने वाला है, राइट। और जो सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट क्वेश्चन था, सो इसका तो सीधा सा बात है, इसको मैं भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सक्सेस माइंडसेट बनाऊँ, जैसे इसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको हो सकता है मैं एडिट भी कर दूँ, जैसे कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है फर्स्ट तो मतलब आपको कुछ अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट के साथ अच्छी एक्टिविटीज़ की भी करनी होगी। लाइक जैसे कि फर्स्ट कि बुक रीडिंग, पॉडकास्ट लगाओ, सेशन अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, बुक्स पढ़ो, ऑडियो बुक्स हो सकती है, PDFs, जो भी आपको पढ़ना है अपने फील्ड से रिलेटेड और जो बाकी नॉलेज उससे रिलेटेड रहो, ताकि आप फुल ऑफ नॉलेज हो, मतलब आपका सक्सेस माइंडसेट रहे, आप कुछ गलत आदत में ना हो, कुछ गलत ट्रैक पे ना हो, आपकी कुछ टॉक्सिक फ्रेंड ना हो, ऐसी कुछ भी आपके साथ कंडीशन ना हो। एंड देन लगातार न लर्निंग लेते रहो, लगातार कॉलिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, मेहनत, ये चीज़ें करते रहो, देन आप जरूर से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी लोगे, एंड जरूर से आप आगे बहुत अच्छी ग्रोथ भी लोगे, और सक्सेस भी डैम श्योर होगी। ओके, सो मैं जस्ट इसको एंड करता हूँ।